दूसरे के घर में भोजन के लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि कहा गया है दूसरों के घर में तभी खाना चाहिए जब सामने वाले बुलाए। ऐसे नहीं कि आज हमें आलस आ रहा है। अब कई माताएं ऐसे भी होती हैं, देखिए घर में भोजन बना करके भगवान को, अपने घर के भगवान को भोग लगा करके घर में ही खाना चाहिए, ये नियम है। कुछ लोग तो ऐसा भी होते हैं, ऐसा भी करते हैं, अगर शादी विवाह में गए तो वहां भोजन करके आए तो घर में थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए अवश्य बना लेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ माताएं ऐसा भी करते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, अब मैं तो हंसी में कह देती हूँ, आपके बच्चे समान हो। सुनिए ना, कभी कभी आलस आ जाए तो क्या करते हैं कि पड़ोस वाली के घर में जा करके उसको बोल देते, वो बना लेगी, भोजन बना लेगी, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है बना लेगी, आज आलस आ रहा है नहीं बनाना घर में। घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी आलसता को त्याग दे। अगर आप आलस करोगी और घर में भोजन नहीं बनाओगी तो आप घर की अन्नपूर्णा को दुखी करोगी। घर की माताएं, घर की लक्ष्मी, घर को संभालने वाली, घर को चलाने वाली, कितना ज्यादा पद आपको मिला है, तो घर की माताओं को अपने घर में भोजन बना लेना चाहिए। दूसरों के घर में जाकर के नहीं खाना चाहिए। अगर बुलावा आया, निमंत्रण आया, रिश्तेदारी है, आपको निमंत्रण किया गया, आज हमारे घर में भोजन करने के लिए आ जाएं, कोई सामने वाला बुलाता है, न्योता देता है, तो वहां जाकर के प्रेम से भोजन पा सकते हैं। लेकिन बिन बुलाए जबरदस्ती आप दूसरों के घर में कभी भोजन ना करें, दूसरों के घर के अन्न ना खाए। सीधी भाषा में बताऊं, जबरदस्ती से स्वयं से जाकर के दूसरे के घर के अन्न कभी ना पाए। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, एक तो केवल रिश्तेदारी हो तभी, निमंत्रण हो तभी खाएं, और दूसरा परिस्थिति, अगर आपके पास में भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, आप सामर्थ्यवान नहीं हो, बहुत ज्यादा गरीबी है, भूख से तड़प रहे हो, ऐसे में दूसरे के घर में भोजन कर सकते हैं। भूख से व्याकुल हो गए हो, आपके घर में व्यवस्था नहीं है, तब दूसरे कोई सहयोग करने वाले मिल जाए तो इस परिस्थिति में आप दूसरे के घर में भोजन कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में ही बना करके अपने घर के भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने के लिए ये दो नियम, दूसरे के घर में कब कब नहीं करना चाहिए और कब कब भोजन करना चाहिए, ये बातें मैंने आपको बताया। आज ही से आप इस बात को ध्यान दीजिए, ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति बना रहेगा। प्यार से बोल दीजिए ना।